हेलो फ्रेंड्स। अष्टम भाव के इम्पोर्टेंस को लेकर आज कुछ बात करेंगे हम, क्योंकि अष्टम भाव जो है कुंडली का सबसे मिस्टीरियस भाव कहलाता है। मिस्टीरियस इसलिए कि जैसे कि एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति अगर अष्टम भाव से कनेक्शन बनता है, छठे भाव से कनेक्शन बनता है, द्वादश भाव से कनेक्शन बनता है, तो हम हमेशा माइनस पॉइंट की बातें करते हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और अच्छा फल नहीं मिलेगा। जैसे कि 6, 8, 12 से कनेक्शन बनेगा तो अच्छा फल नहीं होगा, ये अक्सर हम कहते हैं। तो अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, यानी एक सिक्का अगर खोटा है, या इसे मैं दूसरे हिसाब से अगर कहूं कि एक बंद घड़ी भी दिन में एक बार तो सही समय दे जाती है, उसी तरह अष्टम भाव से हमें कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। हाँ, मेरे इस विश्लेषण के बाद आप ये ना समझ ले कि हाँ ये भाव बहुत ही शुभ हो गया, शुभ नहीं, लेकिन कुछ प्राप्ति जातक को यहाँ से भी होती है, जिसका सुदूर भविष्य में कभी बुरा फल भी मिलता है, कभी अच्छा फल भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कुंडली की स्थितियों में। तो जैसे कि हम इसको तो अष्टम भाव से परिभाषित यानी कि अष्टम भाव को परिभाषित करते हैं बुरे के तौर पे भी, लेकिन हमें समझने देखने वाली बात यहाँ ये है कि दुनिया में बहुत से सफल व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो जिनकी कुंडली में अष्टम भाव से पंचम का संबंध, लगन से संबंध बन रहा था। ऐसे व्यक्तियों के पास एक कोई ना कोई गुप्त कला की उपस्थिति भी आपको मिलती है, और इसे ये ईश्वर यानी कि ईश्वर से उपहार स्वरूप मिलती है, कह सकते हैं। पंचमेश अष्टमेश का आपसी संबंध होने पर आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक संशोधन और कर देना चाहूंगा कि द्वितीय और एकादश से संबंध बना होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति यानी अष्टम भाव से कनेक्टेड, यानी आप यूं समझिए कि अष्टम भाव से जो प्राप्ति की बात हम करते हैं, अगर अष्टम से प्राप्ति की बात को अगर हम सिर्फ कंसंट्रेट करें तो ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव से फायदा लेता है। शेयर मार्केट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि अष्टम भाव से ही देखा जाता है, लॉटरी, जुआ, किसी भी तरह का अवैध इनकम, अवैध तरीके से धन कमाता है इस भाव से कनेक्टेड व्यक्ति। जन्म कुंडली के अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहते हैं। अब मृत्यु भाव होने के साथ साथ ये गूढ़ विद्या, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी कहलाता है। अब आकस्मिक धन प्राप्ति कैसे? आकस्मिक धन प्राप्ति आप यूं समझिए कि किसी को अचानक बड़ा धन मिल गया, वो खुदाई कर रहा था और वहां उसको धन मिल गया, कोई कलश मिल गया, जैसा कि किस्से कहानियों में सुनते हैं, तो कईयों को मिला भी है। लॉटरी मिल जाना ये भी आकस्मिक धन में है। किसी अचानक मृत व्यक्ति की विल द्वारा धन प्राप्त होना, वो भी एक तरह का आकस्मिक धन ही कहलाता है। आपको पता ही नहीं था कि कोई आपकी मौसी, चाची, बुआ आपके लिए कुछ बिल में आपके लिए कुछ छोड़ के चली गई, कुछ धन छोड़ के चला गया। तो ये अष्टम से प्राप्ति है। गूढ़ विद्या जो कि तंत्र मंत्र करते हैं, शमशान विद्या जो करते हैं, शमशान में जो तंत्र मंत्र करते हैं, या जो वाकई में गुप्त विद्या जिसे कहते हैं, वो अष्टम भाव से कनेक्टेड होती है। वो अष्टम भाव से, यानी कि बड़ा तांत्रिक, अच्छा तांत्रिक भी अष्टम भाव से कनेक्शन वाला व्यक्ति बन सकता है। अष्टमेश का संबंध अगर लगन से बने तो व्यक्ति को पूर्वजों की संपत्ति का सुख मिलता है। अष्टमेश का द्वादशेश के साथ अगर संबंध बनता है और पंचम या पंचम भाव से अगर युति बन जाती है तो विदेश या घर से दूर रहकर वो जातक विद्या अध्ययन करता है, यानी शिक्षा प्राप्त करता है वो विदेश जाकर। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत ही कुशाग्र भी होता है, यानी बहुत तीव्र दिमाग का होता है। किसी भी चीज को बड़ी बारीकी से वो खुर्दबीनी निगाह से देखता है। इसको आप एक और नजरिए से देखिए कि जासूसी का काम जो करने वाले लोग होते हैं, जो गुप्त रहकर अंडरग्राउंड होकर, जिसे आजकल बड़े फैंसी स्टाइल में अंडर कवर एजेंट कहा जाता है, तो वो इसी अष्टम भाव से संबंधित होता है। जैसे विदेशों में जासूसी कर रहे हैं, जैसा कि आपने सुना ही है, रॉ एक संस्था है हमारे भारतवर्ष की जो विदेशों में जासूसी करती है। तो ये इसी तरह का काम जो है अष्टम भाव से कनेक्शन बनाता है। बड़े बड़े दार्शनिक, बहुत अच्छे बड़े विचारक
इसी भाव से संबंध वाले व्यक्ति बने हैं, यानी अष्टमेश का अगर नवम भाव से संबंध अगर बनता है तो व्यक्ति दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होता है, दार्शनिक हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। यहाँ केतु से संबंध बनाना अष्टम नवम के साथ जातक को सन्यासी बनाने का योग ज्यादा प्रबल करता है। यहाँ ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान क्षमता भी अच्छी होती है। और अच्छा, अष्टम भाव का संबंध अगर किसी तरह द्वितीय भाव, कर्म भाव और एकादश भाव से बन जाए तो जातक जिंदगी में हथखंडों के द्वारा रुपया कमाता है, यानी हथखंडों के द्वारा धन प्राप्त करता है। जैसे कि किसी तरह के घपले के द्वारा, किसी तरह के कोई मतलब जैसे स्कैम वगैरह जो हम सुनते रहते हैं, इस तरह की बातों से वो धन कमाता है। ये अष्टम भाव का, इसको आप बुरा पक्ष समझ सकते हैं कि अष्टम से अगर कोई प्राप्ति होनी है तो वो कुछ ना कुछ अपने में बुराई लिए हुए होगी, जिसका कि अंतपंथ, जिसे कि हम विपरीत राजयोग जैसे कहते हैं, भंग, नीच भंग राजयोग जैसे कहते हैं। तो ये जितना भी आपको अच्छा फल देगा, ये अंतपंथ जो है इसका बुरा निचोड़ आपके सामने निकल के आता है। ये बहुत सूक्ष्म और बड़ी माइनर बात है। अष्टम भाव का संबंध अगर एकादश भाव से बनता है तो आकस्मिक लाभ को दर्शाता है, मगर स्वास्थ्य के लिए ये योग अच्छा नहीं होता। पूर्वजों से धन प्राप्ति का योग बनता है। अष्टम एकादश का अगर संपर्क बनेगा तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं जातक की जिंदगी में। सार रूप से ये कहा जा सकता है कि अष्टम भाव थोड़ा विचित्र भाव है, जिसके अंदर बहुत ही गुप्त रिजल्ट या गुप्त निर्णय या बहुत सी गुप्त बातें छुपी हुई है, जिसे कि बड़े धैर्य से समझना होता है। आप विचारणीय विषय यहाँ से जो है अष्टम भाव से, पहला आयु निर्णय अष्टम भाव से होता है, मृत्यु का कारण जो है अष्टम भाव से निर्णय होता है, दुर्गम स्थान में निवास जो है ये अष्टम भाव से देखा जाता है। दुर्गम स्थान अगर मैं कहूँ तो ये गुफा में रहने जैसी बात, गुफा, हाइड आउट जिसको कहते हैं, छुपकर रहना, अज्ञातवास में जिंदगी काटना। अज्ञातवास जो है उसके लिए अष्टम भाव जिम्मेदार है। अष्टम भाव से आप अज्ञातवास की बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाइड, दुर्गम स्थान में निवास, किसी गुफा में रहना, छुप कर रहना, अंधेरी जगह में रहना, क्योंकि ये अंधकार का भाव है। क्यों अंधकार का भाव है? क्योंकि शनि यहाँ का कारण है, शनि अंधकार का कारण है। संकट, मन की व्यथा, मृत्यु का कष्ट पूर्वक होना अष्टम भाव से देखा जाता है। लंबी यात्रा है, यहाँ मैं लंबी यात्रा अगर कहें तो समुद्र के द्वारा जो लंबी यात्रा होती है, सामुद्रिक पथ के द्वारा जो लंबी यात्रा होती है, वो अष्टम भाव से देखी जाती है, क्योंकि ये जल का भाव है। अष्टम भाव जो है जल का है। गड़ा खजाना, विदेश में जाके नौकरी करना, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, पूर्वार्जित धन का नष्ट होना, अचानक धन प्राप्ति, मानसिक क्लेश, लावारिस संपत्ति प्राप्त होना और गुप्त विद्या और पारंपरिक विद्याओं में निपुणता, ये सारी बातें अष्टम भाव से देखी जाती है। यहाँ धन का नाश होना आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर द्वितीय भाव, द्वितीयेश का संबंध अगर अष्टम से बनता है, यानी द्वितीयेश अगर मान लीजिए अष्टम में आकर बैठ जाता है, या अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाता है, तो फिर धन भाव को कुछ नुकसान पहुंचाता है। हालांकि अष्टमेश का द्वितीय में बैठना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना दर्शाता है, लेकिन द्वितीयेश का अष्टम में बैठ जाना आपके गच्छित धन को कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट में देकर उसको नष्ट कर देना दर्शाता है। इसको आपको दोनों चारों पहलुओं से जांचना परखना होता है। ठीक है, ये अष्टम भाव के बारे में कुछ जानकारी थी, जिसपे मैंने सिर्फ इतना ही दृष्टि डाली है कि अष्टम भाव से हमें क्या क्या प्राप्ति भी हो सकती है। दैट्स ऑल। इसका मतलब ये है कि अष्टम भाव को मैंने बड़ा अच्छा बता दिया, लेकिन बुरे भाव होने के बावजूद यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्ति हो सकती है उसके बारे में एक मतलब तस्वीर का दूसरा पहलू या तस्वीर का दूसरा रूप आप जो भी समझे वो मैंने बताने की कोशिश आपको की है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए